हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हम पीजीडी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल तो जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं वो अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये जो सारे क्वेश्चन है ये केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी तक हमने चल लिया है चैप्टर नंबर 5 तक। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। चैप्टर नंबर 6 में भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन आंसर कर लिया है, लगभग 100 के करीब क्वेश्चन कर लिया है और 100 या 120 तक हमने कर लिया है। ये सारा हमने कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज राइज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे कि हमेशा प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखते हैं जो जो कंडीशन बनाया गया है उसको देखते हैं पहले हम। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा पहले कर लिया है, फिर भी इसमें जो है पर्टिकुलर उसको एक बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमें दिया गया है एन इंक्रीज इन डिमांड। एन इंक्रीज इन डिमांड, ये हमारा डी है। अब डिमांड हमारा इंक्रीज होकर हो गया है D1 कंबाइंड विथ डिक्रीज इन सप्लाई। ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? डिक्रीज इन सप्लाई के साथ। मीन्स अगर ये हमारी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये सप्लाई है और अब हमारी सप्लाई घट कर हो गई है S0, तो जो नया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वो बनेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मैं ए बी मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल तो मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा। तो ये हमारा पहला ओरिजिनल प्राइस था, जबकि यहाँ पर देखिए हमारा प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये बिल्कुल सही बना है। इससे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से 126 तक है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। और ये जो 4 क्वेश्चन है ये क्या है, इस फिगर पर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है। इन द अबव फिगर इफ D2 इज द डिमांड कर्व। ठीक है, D2 क्या है, हमारा डिमांड कर्व है। देन द प्राइस ऑफ OP3 वुड रिजल्ट इन, जो OP3 प्राइस है वुड रिजल्ट इन, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। और सरप्लस ऑफ Q3 माइनस Q1, बिल्कुल ये तो सरप्लस ही है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट, इस पॉइंट की बात की जा रही है OP3 की बात की जा रही है। मीन्स यहाँ ये जो हमारा कर्व है इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर तो हमारा सरप्लस है ना। ये जो सप्लाई है ये हमारा C है और ये हमारा E है। तो ये जो Q3 से लेकर Q1 तक का जो डिफरेंस है यही हमारा क्या है, सरप्लस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। इन द अबव फिगर इफ D2 इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है, फॉर अ नॉर्मल गुड एंड इनकम डिक्रीज। ठीक है, D2 हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है जो कि बीच में था और अब हमारा क्या हो गया है, इनकम घट गया है। ठीक है, डिक्रीज हो गया। विच प्राइस एंड क्वांटिटी में रिजल्ट, इसके कारण से प्राइस और क्वांटिटी का रिजल्ट क्या होगा। चूँकि हमारा इनकम क्या है, घट गया है तो मीन्स हम अपना डिमांड भी क्या करेंगे, अब कम करेंगे। जैसे ही हम डिमांड कम करेंगे, यहाँ आते हैं, जैसे ही हम डिमांड कम करेंगे मीन्स हम D2 से आ जाएंगे D1 में। D2 जो है ये हमारा पॉइंट है A, यहाँ से हम आ जाएंगे D1 में। क्योंकि हमारा इनकम घट गया है ना, तो हम ज़्यादा तो डिमांड नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम ये डिमांड को कम कर देंगे अपना, तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो दोनों ही घट गई है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पॉइंट C, हाँ बिल्कुल पॉइंट C पर ही थे क्या हम, ये पॉइंट C था क्या? नहीं, पॉइंट B है ना। D1 में जब हमारा डिमांड सप्लाई मीट कर रहा है तो वो पॉइंट B है। तो यहाँ पर है पॉइंट B, यहाँ पर पॉइंट B तो एक ही जगह पर है। ऑप्शन नंबर 3 विद द प्राइस OP1, बिल्कुल OP1 था, एंड द क्वांटिटी OQ1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है। इन द अबव फिगर इफ D2 इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट्स इन कंजम्पशन राइजेज, विच प्राइस एंड क्वांटिटी में रिजल्ट। यहाँ पर अच्छा उसी फिगर को बेस्ड है। यहाँ पर क्या बोला है, D2 हमारा क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था। एंड द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स इन कंजम्पशन राइजेज, और जो सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस है उसका प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है। जब सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस बढ़ गया है, विच प्राइस एंड क्वांटिटी में रिजल्ट, जब सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस बढ़ गया है तो लोग क्या कर देंगे, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कैसा डिमांड इंक्रीज करेंगे, जो जिस प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर रहे थे उसी का डिमांड बढ़ा देंगे। क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स में जो लोग थे वो भी अब किस में शिफ्ट हो जाएंगे, उसी सेम प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे जो उसका सब्स्टिट्यूट्स था। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए से कहाँ चला जाएगा, C में, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स वाले भी तो आ गए हैं ना अब मार्केट में। तो पॉइंट C हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट, पॉइंट C विथ OP3 एंड क्वांटिटी OQ3, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 को। इन द अबव फिगर D2 इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, वही बीच वाला, एंड द कंज्यूमर कंज्यूम टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ ए गुड विल राइज इन द फ्यूचर। और जो कंज्यूमर है वो
क्या बोला है, डी टू हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, कंज्यूमर कम टू एक्सपेक्ट दैट द कंज्यूमर इसी एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं मार्केट में कि प्राइस ऑफ द गुड विल राइज इन द फ्यूचर, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विच प्राइस एंड क्वांटिटी में रिजल्ट, जब लोगों को पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, उसको फटाफट से क्या करो, अभी ही खरीद लो, ताकि फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। तो इसीलिए डिमांड बढ़ने का मतलब है कि फिर वही जो, अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा फिगर था ना, तो इस पॉइंट से हम वापस आ जाएंगे इस पॉइंट पे, है ना, और ये पॉइंट था हमारा सी ही था ना, हाँ बिल्कुल, ए से सी में हम गए हैं, तो पॉइंट नंबर सी में हम चले जाएंगे, यहाँ पॉइंट ए सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, पॉइंट हमारा सी पर चले जाएंगे विद द OP3 प्राइस एंड OQ3 क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 को, इन द अबव फिगर D2 इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड द पॉपुलेशन फॉल, विच प्राइस एंड क्वांटिटी में रिजल्ट, जब पॉपुलेशन घट गया है, पॉपुलेशन घटने का मतलब है कि डिमांड घट जाएगा, डिमांड जैसे ही घट जाएगा मीन्स प्राइस और क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये हम लोग कहाँ आ गए, पीछे आ जाएंगे, ए से पॉइंट बी पर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डिमांड घट गया है ना, डिमांड क्यों घट गया है, क्योंकि पॉपुलेशन फॉल कर गया है, तो पॉइंट बी पर हम लोग वापस आ जाएंगे विद द OP1 प्राइस एंड OQ1 क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 से 128, मीन्स 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी इस फिगर पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे तो बस डिमांड और सप्लाई है, और मेजर क्या बात है, अच्छा यहाँ पे 300 है, ये 3 है प्राइस, ठीक है। देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है, इन द फिगर द इक्विलिब्रियम प्राइस इज इनिशियली 3 पर kg ऑफ वीट, ऐसा है क्या, अच्छा हाँ, इक्विलिब्रियम में 3 kg है प्राइस है, और 300 मिलियन kg है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ़ द सप्लायर कम टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ अ kg ऑफ वीट विल राइज इन द फ्यूचर, यहाँ पर सप्लायर की बात की जा रही है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि मतलब किसका ये मेंटालिटी है, सप्लायर का, मतलब जो सप्लाई दे रहा है उसका, प्रोड्यूसर का, या फिर कंज्यूमर का। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ये जब 3 kg स्टार्टिंग में जो वीट का प्राइस था वो था ₹3 पर kg, अब सप्लायर को ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर में क्या हो जाएगा कि प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, बट द बायर डू नॉट, लेकिन बायर नहीं बढ़ने वाले हैं। इफ़ द सप्लायर कम टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ ए kg ऑफ ए वीट बढ़ जाएगा, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जो बायर हैं वो नहीं बढ़ने वाले हैं, देन द करंट इक्विलिब्रियम प्राइस विल, तो अब इसके कारण से क्या होगा कि करंट इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, फॉल कर दिया जाएगा, फॉल कर दिया जाएगा कि या फिर राइज ही कर दिया जाएगा ना, राइज ही कर दिया जाएगा, क्योंकि सप्लायर के प्रोस्पेक्टस से अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये तो प्राइस को बढ़ा देगा, प्राइस को क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में कोई बायर ही नहीं होगा खरीदने के लिए, तो अभी जो बायर है उसी से ही हम क्या करवा लें, खरीद ले, वही क्या कर ले, खरीद ले सारे वीट को, तो यहाँ पर राइज ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअली में किसका मेंटालिटी है, प्रोड्यूसर का या कंज्यूमर का, इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ द फिगर ऑफ ए इन दिस फिगर, मतलब वही वाला फिगर था, ठीक है, 303 था प्राइस और 300 था क्विंटल, मतलब मिलियन क्या था, हाँ। इन द फिगर इक्विलिब्रियम प्राइस इज इनिशियली ₹3 पर kg ऑफ वीट, इफ़ द बायर कम टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस, अच्छा यहाँ पर बायर की मेंटेलिटी की बात की गई है, इफ़ बायर कम टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ ए kg ऑफ वीट विल राइज इन द फ्यूचर, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा फ्यूचर में, और बट द कंज्यूमर डू नॉट, लेकिन सेलर नहीं बढ़ेंगे, मीन्स प्रोड्यूसर जो बायर है वो तो बढ़ेंगे फ्यूचर में। इफ़ द बायर कम टू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ अ kg वीट, ठीक है, बस प्राइस बढ़ जाएगा वीट का, जिसके ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जो सेलर हैं वो नहीं बढ़ेंगे। द करंट इक्विलिब्रियम प्राइस, तो करंट इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जब उन लोगों को पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस बढ़ने वाला है और सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्राइस में कंट्रोल आने वाला नहीं है, तो अभी क्या, अभी उसको फुलफिल कर लो, इसलिए अभी भी उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129, let QD stand for the quantity demanded, QS stand for the quantity supplied, and the P stand for price. If QD equal to this one and QS equal to this one, then the equilibrium price is, इक्वेट कर दो, और के इक्विलिब्रियम में तो बोला ये QD इक्वल टू QS कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू में जाएंगे इधर में तो 3P प्लस 2P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5P, यहाँ पर हो जाएगा 15, तो ये हो गया हमारा 3P, कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130,
ये भी वही क्वेश्चन है क्या? क्यू डी स्टैंड फॉर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्यू डी का इक्वेशन ये है, क्यू एस का इक्वेशन ये है, देन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा वहाँ पर क्यू वो पूछा था, पी पूछा था, यहाँ पर क्यू पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि हमारा जो प्राइस है वो कितना आया था, तो 3 आया था। तो यहाँ पर तो अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम इक्वेशन है। जब हमारा 3 आया था प्राइस, तो हम 3 को पुट कर देते हैं किसी में भी, क्यू एस में क्यू डी में सेम वैल्यू ही आने वाला है। तो ये इसको मान लीजिए हम क्यू एस में सॉल्व उसको पुट करते हैं, तो जो क्यू एस आएगा वो क्या आ जाएगा 5 और प्लस 3 × 3 9, तो ये हो जाएगा हमारा 14 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 को। A rise in the price of a good causes the producer to supply more of the good. This statement illustrate, एक मिनट। A rise in the price of a good causes the producer to supply more the good। अच्छा ठीक है, प्राइस बढ़ गया है तो अब सप्लायर भी क्या कर रहा है, ज़्यादा सप्लाई कर पा रहा है गुड्स का। ये स्टेटमेंट क्या बताती है? ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, और क्या, लॉ ऑफ सप्लाई का तो सेम यही स्टेटमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? इफ़ देयर इज अ सरप्लस ऑफ ए गुड देन द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर सरप्लस है, ठीक है, जैसे कि मैं इस डायग्राम में अगर थोड़ा सा आपको बताती हूँ, वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है, मल्टीपल टाइम। अगर सरप्लस है गुड का, सरप्लस है मीन्स सप्लाई हमारी ज़्यादा है और क्वांटिटी हमारी क्या है, कम है। ठीक है, देन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्या करना होगा, कम करना होगा, है ना। अभी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, तो नहीं पहुँच पा रही है ना, जितना मीटअप होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो डिमांड क्वांटिटी इज less than greater than the quantity supply and the price will क्या, प्राइस फॉल करेगा, जाहिर सी बात है। पहले यहाँ हो रहा था और ये यहाँ उसको नीचे आना पड़ेगा ना, यहाँ आना पड़ेगा, तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो लेस देन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।